नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी मार्केट में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं तो फोन उठाइए, सवाल पूछिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। इसके अलावा आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, और खबर यह है कि दिवाली से ठीक पहले गोल्ड की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है और सोने का भाव वायदा बाजार समेत हाजिर बाजार में 32,000 के पार चला गया है। और हाजिर बाजार में यानी जिस भाव पर आप और हम गोल्ड खरीदते हैं वहां पर सोने का भाव 5 साल में सबसे महंगा है। आपको याद होगा जी बिजनेस ने आपको आगाह किया था कि अगर आप दिवाली के मौके पर या दशहरे के मौके पर गोल्ड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप पहले खरीद लें, क्योंकि आगे दाम बढ़ने वाले हैं। जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगी है, दाम काफी बढ़ चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि 32,000 के ऊपर सोना खरीदना चाहिए या फिर जिन लोगों के पास है, जिन्होंने ट्रेड के लिए लिया है, उनको बेच देना चाहिए। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही हमारे साथ प्रथमेश माल्या है एंजल कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रथमेश, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, 32 के ऊपर है गोल्ड, टिकेगा या नहीं? लगता है हमारा संपर्क अभी प्रथमेश माल्या से नहीं हो पा रहा है। लेकिन राजीव, आपका क्या आउटलुक है? क्या 32,000 के ऊपर गोल्ड खरीदना चाहिए या फिर आपको लगता है कि 32 के ऊपर बाइंग एक रिस्की ट्रेड होगा? मृत्युंजय, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड काफ़ी समय के बाद इसने एक रेंज को ब्रेक किया है। ना सिर्फ इंडियन मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मैं देख रहा हूँ $1220 जो एक अहम रेजिस्टेंस सबसे ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और अब जिस तरह की न्यूज़ भी आ रही है, ग्लोबल जो राजनीतिक तनाव हैं उसके कारण भी गोल्ड को फ़ायदा होगा, प्लस स्टॉक मार्केट्स में जो फॉरेक्स का फ़ायदा होगा, और डॉलर इंडेक्स जो एक काफ़ी बड़ी तेज़ी पकड़ चुका है उसकी करेक्शन का भी गोल्ड को फ़ायदा होगा। और जहाँ तक इंडियन मार्केट की बात है, इंडियन मार्केट में 31,500 और 700 एक अहम रेसिस्टेंस की तरह अभी तक कार्य कर रहे थे। और बाजार ने थर्सडे के सेशन वाले दिन काफ़ी अच्छा एक डिसाइसिव मूव दिखाया था गोल्ड में, और गोल्ड में एक अच्छी मूव थी विद वॉल्यूम्स। तो मुझे लगता है गोल्ड सस्टेन करेगा और इस रैली को कंटिन्यू करेगा। अगर मैं पोजिशनल बेस में इसमें बाय की राय दूंगा तो मैं स्टॉप लॉस सुझाऊंगा 31,300 का, और एंट्री होनी चाहिए उसमें 31,700 से 800 के बीच में। और मैं समझता हूँ बाजार ना सिर्फ 32,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है 33,500 भी जा सकता है, 34,000 भी जा सकता है। कब तक 34,000? मुझे ऐसा लगता है इस मोमेंटम में बाजार 1-2 महीने का समय ले सकता है और इस पोजिशनल कॉल को बने रह सकते हैं। प्रथमेश माल्या, आपका क्या आउटलुक है? 32,150 के आसपास है गोल्ड, खरीद लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? जो इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं इसको, इसमें यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेगा, तो नॉट एडवाइजेबल एट दिस लेवल्स। जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, यहाँ से 300 से 400 रुपये का मूव दिखता है। $30 का मूव है इंटरनेशनल टर्म्स में। 1230 के आसपास ट्रेड कर रहा है, $1260 का पॉसिबल मूव लगता है। तो जो ट्रेडिंग के हिसाब से कर रहे हैं वो $30 के लिए खेल सकते हैं। इंडियन मार्केट्स में करीब 600 से 700 रुपये इसका मूव रहेगा। कब तक? ये 1 से 1.5 महीने का टाइम फ्रेम रहेगा इसके लिए। ओके, तो आप दोनों जानकार इस बात को लेकर सहमत हैं कि आगे गोल्ड के दाम बढ़ सकते हैं, तेजी की उम्मीद बनी हुई है, और त्योहारों में ये मांग बढ़ने की बात की जा रही है, और कमजोर रुपए से भी गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। ये दो बात यहाँ पर साफ हो चुकी है। और जो शेयर बाजारों में गिरावट आई है उसके बाद भी गोल्ड में बाइंग का ट्रेंड साफ तौर पर सामने आया है, उसका इम्पैक्ट भी आपको प्राइस में देखने को मिल रहा है। साथ ही दुनिया में जो राजनीतिक हालात यहाँ पर थोड़े से बिगड़े हैं, तनाव के हालात बने हैं, जब भी ऐसे हालात दुनिया में बनते हैं तो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। इस बार भी मार्केट इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो दोनों जानकार इस बात को लेकर सहमत कि गोल्ड में तेजी रहेगी। लेकिन अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि जिस भाव पर आप और हम गोल्ड खरीदते हैं वो प्राइस क्या है। ये देखिए 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 31,900, 32 के ऊपर चला गया था,
उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 29,358 और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 24,038। ये आज का गोल्ड का प्राइस है, इसमें 3% का GST शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गोल्ड के बाद बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। हालांकि चांदी में जो तेजी की रफ्तार है वो गोल्ड के मुकाबले कम है, बाजार उतनी तेजी से आगे नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे में चांदी को लेकर प्रथमेश क्या कमेंट होगा आपका, चांदी में क्या करना चाहिए? मिथुन जी, मेरे ख्याल से चांदी में भी मोमेंटम के हिसाब से बाय साइड में रहना एडवाइजेबल है। 39,200 के आसपास का भाव चल रहा है इसका दिसंबर वाला वायदा। मेरे ख्याल से 39,800 तक एक पॉसिबल टारगेट दे सकते हैं, सो बाय कर सकते हैं करंट भाव के आसपास। ओके, तो आप कह रहे हैं करंट रेट पर बाई करके चलना बेहतर होगा। 39,100 के भाव पर चांदी में बाइंग की राय है। टारगेट है 39,600 का और 38,600 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये आपके लिए आज चांदी पर कॉल है। लेकिन गोल्ड सिल्वर के साथ साथ आज कच्चे तेल का मार्केट भी एक्शन में है। यहाँ पर भी अच्छी तेजी हमने आज पूरे दिन देखी है क्रूड के मार्केट में। राजीव, अब आपको अगर हम यहाँ पर देखें 5300 के ऊपर आ गया है मार्केट कच्चे तेल का, क्या ये लेवल अभी कंटिन्यू रहने वाला है और क्या आज में 5350 तक का लेवल आप देख रहे हैं कच्चे तेल में? देखिए मिथुन जी, इसमें लास्ट वीक की बात करूं तो एक भारी गिरावट थी, उसके बाद बाजार एक करेक्टिव रैली दिखा रहा है और उसके पीछे जो ट्रिगर रहा वो सऊदी अरबिया का एक न्यूज़ था जिसके कारण आज क्रूड जो है गैप अप खुला। और मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड दिन भर जो है गैप अप के बावजूद एक स्पीड नहीं पिकअप कर पा रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा कंट्रेरियन व्यू ले रहा हूँ इसमें। 5320 के आसपास मेरी तरफ से सेलिंग एडवाइजेबल है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 5355। अगर 5355 के ऊपर सस्टेन करता है बाजार तो शॉर्ट पोजीशन में ना रहें, लॉन्ग पोजीशन में आ सकते हैं। फिर मैं समझता हूँ बाजार 5420 5450 तक जा सकता है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ मदन लाल हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए मदन लाल जी। नमस्कार मतेंगे। नमस्कार, पूछिए। अपना मुझे 16 लाख ग्वार के बाय खड़े हैं जी, 4216 में लिए थे अक्टूबर वाले जी। ओके। वो नवंबर में शिफ्ट कर दिया 4270 में जी। चलिए पूछते हैं, 4216 के भाव पर 16 लॉट ग्वार, क्या आउटलुक है आपका राजीव ग्वार को लेकर? ग्वार में पहले भी चर्चा हुई और हमने व्यू दिया था कि ओवरऑल जो है ट्रेंड पॉजिटिव ही लगता है। मुझे लगता है बाजार 4400 तक जा सकता है और 4400 से इनफैक्ट ऊपर भी जा सकता है। आज काफ़ी बढ़ गया है हमारी कॉल के बाद भी। 4460 4500 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन के साथ। ठीक है, कन्हैया हैं कोयम्बटूर से, पूछिए कन्हैया। लगता है संपर्क इनसे टूट गया है। लेकिन मेटल मार्केट को लेकर के प्रथमेश आपका क्या व्यू है? ताज़ा क्या कुछ नया आपने आउटलुक बनाया है मेटल को लेकर के? और आज अगर ट्रेड करना हो बेस मेटल्स में तो आपको सबसे अच्छा काउंटर कौन सा दिख रहा है? मृत्युंजय, कॉपर मेरे ख्याल से मेटल में कॉपर अच्छा दे सकता है। अगर आज के आज कुछ करना है तो 460 के आसपास का भाव चल रहा है नंबर वाला वायदा। 458 के आसपास अगर एंट्री बनाए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा। 453 का स्टॉप होगा और ऊपर में 460 टू 468 टारगेट्स होंगे। तो मेरे ख्याल से कॉपर में बाय रहेगा तो मोमेंटम अच्छा रहेगा इस पर्टिकुलर काउंटर में। कॉपर में आप कह रहे हैं कि बाय रहेगा तो मोमेंटम अच्छा रहेगा और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर 458 के भाव पर खरीदें। 468, ये जो आपका 468 का टारगेट है ये कब तक के लिए है? ये मेरे ख्याल से अगर आप 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन वेट करें तो आपको मिल जाएगा। बट अगर आप इमीडिएटली अगर आज के लिए देख रहे हैं तो 4 से 5 रुपीज़ का मूव पॉसिबल है, तो आज के लिए उतना रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉपर में श्योर शॉट हैं प्रथमेश, इनको लगता है कि यहाँ पर बाय करके आप ट्रेड कर सकते हैं, इस पर आप नज़र रखिए। चलिए अगला सवाल है परेश का, राजकोट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परेश पूछिए। हाँ जी, सिल्वर में क्या लगता है? चांदी में क्या लगता है राजीव, आपको क्या लगता है चांदी में? चांदी स्ट्रांग लग रहा है, मुझे लगता है चांदी 39,500 और 40,000 तक जा सकता है। तो चांदी में बाय की राय रहेगी। अगर 39,000 आज देखने को मिलता है या 39,100 भी मिलता है तो बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। 38,700 का एक स्टॉप लॉस रखें और 39,500 और 40,000 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं 40,000 तक ये टारगेट कब तक अचीव हो जाना चाहिए?
39,500 या 40,000 का? देखिए जिस तरह का मोमेंटम है इससे ऐसा समझ में आता है कि बाजार 1 या 2 दिन में ही ये टारगेट अचीव कर सकता है। 1 से 2 दिन में आप कह रहे हैं कि मार्केट टारगेट को अचीव कर सकता है। 39,000 के भाव पर आप खरीदारी की राय दे रहे हैं। 39,500 का टारगेट होगा। 38,700 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। महेश हैं दिल्ली से, पूछिए महेश। जी सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। तो लास्ट वीक भी सर मैंने फोन किया था, राजीव कपूर जी की सवाल था जब इन्होंने एनजी बाय करवाई थी, इंट्राडे और पोजीशन दोनों ऐसे हिट हुआ इनका। इनका सर मतलब 10% ऐसे हिट होते हैं इनके, ट्रेडर को क्या नहीं आ रही। मैंने ट्रेड करी थी, दोनों स्टॉप लॉस हुए मेरे। क्रूड एनजी में अब क्या करना चाहिए, ये मोटा मोटी जानना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एनजी में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। एनजी 240 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट था, उसे ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया और बाजार तब से सेलिंग में है। क्रूड में देखिए आज मैं स्पेशली बोल के कंट्रेन व्यू ले रहा हूँ, हालांकि बाजार थोड़ा बुल ट्रेंड में है, बट मैं समझता हूँ बाजार एक करेक्टिव रैली पकड़ रहा है और न्यूज के कारण गैप अप खुला है। तो मैं यहाँ छोटा सा एक स्टॉप लॉस सुझा रहा हूँ इसमें क्रूड में 5320 पर सेलिंग करें, 5355 का एसएल रखें। छोटा स्टॉप लॉस है 35 रुपए का और वेट करें 5255 के टारगेट की। अगर बाजार 5355 के ऊपर सस्टेन करता है तब मैं समझता हूं कि 5420 5450 भी जा सकता है। ठीक है, सवाल जवाब जारी है और अगले कॉलर का रुख करेंगे। हमारे साथ महेंद्र हैं जोधपुर से, पूछिए महेंद्र। हाँ सर, मेरा सवाल एल्युमिनियम पे है। मेरा एल्युमिनियम एक भाई पड़ा है 154 पे, आगे क्या लग रहा है सर? इसमें जबरदस्त तेजी आई थी और वापस भी नीचे भी काफी आ गया है सर, आगे क्या लग रहा है बताइए सर। सही सवाल है आपका। 154 पर आपने खरीदा है और बिल्कुल इसमें तेजी की बात की जा रही है लंबे समय से। क्या करना चाहिए प्रथमेश? मेरे ख्याल से इनको एक बार वापस 154 का भाव आएगा, वहाँ पे एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, बिकॉज जो भी तेजी थी, जो भी न्यूज़ था इसमें नॉक्स हाइड्रो को लेकर वो ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है। तो इनको मेरे ख्याल से एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मतलब 154 आएगा, फिर अगर आप कह रहे हैं कि मार्केट उसको डिस्काउंट कर चुका है तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि 154 तक ही भाव आ जाए? 154 तक पॉसिबल लगता है मेरे ख्याल से मोमेंटम के हिसाब से एक और मेरे ख्याल से इनको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन वेट करना चाहिए। आज पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, तो एक बार 154 के लिए रुकना चाहिए, लॉस में नहीं काटना चाहिए। ओके, ठीक है। कुछ और एग्री काउंटर को देखते हैं जहां पर आपके लिए ट्रेड करना ठीक हो सकता है। राजीव, अगर ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपका ताजा आउटलुक क्या है? देखिए ऑयल कॉम्प्लेक्स ओवरऑल मुझे, अगर मैं सिर्फ बीन और आरएम सीड की बात करूं तो रेंज में लगते हैं दोनों, और ऐसा लगता है कि बीन एक लोअर रेंज में जाकर एक बैंड में ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है सोयाबीन थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है 50-60 रुपए की आज के क्लोजिंग प्राइस से, तो बाइंग कर सकते हैं इसे 3270 3260 के आसपास, और मैं समझता हूँ 3350 तक का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, सुनील हैं मेरठ से, पूछिए सुनील। हाँ जी, वो मुझे सोना लेना था, वो किस टाइम लेना चाहिए? अच्छा, आप सोना खरीदना चाहते हैं। अभी अभी हमने सोने पर स्टोरी दिखाई भी थी। प्रथमेश, अब इनको बता दें, क्या अभी इनको सोना खरीद लेना चाहिए या फिर जिस तरह से दाम बढ़े हैं रफ्तार में, ऐसे में कुछ गिरावट भी आएगी तब बाई करना चाहिए? क्या करना चाहिए इनको? मेरे ख्याल से अगर ये ज्वेलरी खरीदने वाले हैं तो उनके लिए भाव को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रेंट नहीं है, तो ये खरीद सकते हैं। बट ये इन्वेस्टमेंट के अगर जरिए से बना रहे हैं सोने को एज ए पोर्टफोलियो में, मेरे ख्याल से इनको वेट करना चाहिए थोड़ा सा डिप को, और वहाँ पे बाई करना चाहिए ताकि आपको 300-400 रुपये का मूव मिले और रिस्क रिवॉर्ड जो है आपका फेवरेबल रहे। ठीक है, चलिए अगला सवाल भागीरथ का है, जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। भागीरथ, पूछिए। हाँ नमस्कार मुत्तुजा जी। नमस्कार, पूछिए। सर जी, मेरा जीरे पे सवाल है मेरा। ये जीरा कब, मेरे पास 100 बोरी जीरा, मैं फार्मर बोल रहा हूँ सर। अच्छा, आपके पास 100 बोरी जीरे का स्टॉक है? हाँ, कब बेचना आता रहेगा मेरे लिए? चलिए, अच्छा सवाल है आपका राजीव जी। कब बेचना चाहिए इनको? वायदा में भाव तो 20,000 के ऊपर है, लेकिन क्या हाजिर बाजार में अभी दाम और बढ़ने वाले हैं? देखिए, हम ज़्यादातर वायदे को ही हम ट्रैक करते हैं, तो वायदे के हिसाब से मुझे लगता है जो दाम है यहाँ से 400-500 रुपये और उछल सकते हैं। तो थोड़ा वेट कर लें, जहाँ 400-500 का उछाल आए वहाँ ही अपनी पोजीशन जो है बेच सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आप कह रहे हैं कि कुछ और तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर बन रही है और जब दाम बढ़ जाए तब आप यहाँ से
अपना माल बेच सकते हैं। लेकिन चने को लेकर के क्या आउटलुक है आपका राजीव? चने में किस तरह का ट्रेड और किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं? चने का ट्रेंड थोड़ा अपवर्ड लग रहा है, थोड़ा करेक्शन लेकर चना ऊपर जाता है, थोड़ा मूव 50 रुपए का नीचे देगा, 60-70 रुपए का मूव ऊपर देगा। तो मुझे लगता है 4100 का दाम अच्छा है खरीदने के लिए। 4040 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मैं समझता हूँ 4200-4250 तक के दाम आने वाले समय में मिल सकते हैं। 4200 और 4250 जी। ये जो आने वाला समय है आपका, जी। ये कितने दिनों में आएगा? 4-5 दिन में। 4-5 दिन में, ओके। तो अब आज जो मार्केट की क्लोजिंग है वो 4123 के स्तर पर है और राजीव को इस बात का भरोसा है कि 4250 का लेवल भी आपको जल्द 3 से 4 या 4 से 5 कारोबारी क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। राहुल हैं देवास से, पूछिए राहुल। राहुल आप सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्कार मनीष जी। नमस्कार, पूछिए। मैं कह रहा सर, मैंने 2 लाख सोयाबीन 3210 पे बाई किए हुए हैं, और क्या आने वाले 10 से 15 रोज में इसमें क्या 100-200 केजी आ सकती है? 3210 पे आपने 2 लॉट सोयाबीन बाई किया है, क्या कहेंगे राजीव, क्या सुझाव है? 3230 का एक ट्रेल स्टॉप लॉस रख लें। 3350-3380 तक का वेट कर लें। 3350 और 3380 जी, ओके, ठीक है। मल्लिकार्जुन हैं हैदराबाद से, पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। हमारा कापर बाइंग है 455 से 455 पे आपने 1 लॉट कॉपर खरीदा है, ठीक है, और मार्केट है 461 के ऊपर, यानी आप फायदे में हैं। और कितना फायदा आपको मिल सकता है ये बताएंगे आपको प्रथमेश, बताएं। सब सारी कापर सेलिंग है। अच्छा, सेल किया आपने, ओहो। 455 पे आपकी सेलिंग है, मार्केट 461 के ऊपर है, आप नुकसान में है। क्या करना चाहिए इनको प्रथमेश? मेरे ख्याल से मोमेंटम के हिसाब से 468 तो दिखता है। अगर इनके रिस्क बेरिंग कैपेसिटी उतनी है तो उतने वेट करें, अदरवाइज अभी एग्जिट कर ले। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अब तक हमने अपने दोनों जानकारों से पूछा कि अलग अलग कमोडिटी पर इनका व्यू क्या है, लेकिन अब ये बताएंगे कि इनकी पसंदीदा कॉल आज की कौन कौन सी हैं। राजीव, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल? गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं अराउंड 32,050 पर, 32,350 के टारगेट। आपकी कॉल प्रथमेश? मेरे ख्याल से क्रूड बेचना चाहिए 5,350 के भाव पे। 5410 का स्टॉप रहेगा, नीचे में 5,200 के टारगेट्स रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल? मेरी भी क्रूड में ही सेलिंग की कॉल है, अराउंड 5355 का मेरा स्टॉप लॉस है और 5255 का टारगेट। चलिए, शुक्रिया राजीव आपका, और प्रथमेश आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।